मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। एक प्रश्न की श्रृंखला में आज का अपना प्रश्न है, क्या सच में भगवान होते हैं? ये प्रायः सभी लोगों के मन में एक सामान्य प्रश्न होता है कि भगवान होते हैं क्या, होते हैं तो कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या देते हैं, भला बुरा कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, हम कभी संकट में आएं और हम उनको मानने वाले हैं तो हमारी मदद करने आएंगे कि नहीं आएंगे, इत्यादि बहुत सारे प्रश्न सारे जगत को भगवान के विषय में हैं। प्रश्न सभी को भगवान के विषय में हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सबने अपने अपने हिसाब से भगवान बना रखे हैं। भगवान बना रखे हैं, प्रश्न हैं, वे उनसे मांगते हैं, वे उनको पूजते हैं, वे सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी पता नहीं उन्हें उन पर पूरा विश्वास नहीं है कि वे देंगे कि नहीं देंगे, हम कभी संकट में आए तो सहायता करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसे उनकी शंकाएं, मतलब सामान्य जन जो हैं उनकी शंकाएं रहती हैं। अपने अपने मत के अनुसार सबने भगवान की सत्ता मानी है, पर भले ही किसी ने कोई भी मान्यता मानी हो, पर उन सब मान्यताओं में बात तो एक ही सही होगी। अब वो बात एक सही कौन सी है, ये कौन तो बताएगा और कौन उसका निर्णय करेगा, कौन डिसीजन देगा कि कौन भगवान सही है, कौन से भगवान सही है। हम सबसे पहले एक बहुत सामान्य सी बात करते हैं, हम किसी को भगवान बना करके या हम किसी को भगवान मानना क्यों चाहते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि भगवान मानने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या चाहते हैं। तो उसके पीछे ये आएगा कि हमें कुछ मांगना है उनसे, और मांगना भी क्या है, भोग सामग्री यदि मांगना है। एक भगवान को मानेंगे और यदि उन्होंने दिया तो ठीक है, नहीं भगवान बदल देंगे। तो आपकी निष्ठा, आपकी आस्था, आपका विश्वास कमजोर था, या वे भगवान दे नहीं सकते थे, उन्होंने दिया नहीं, या आपने भक्ति ठीक से नहीं की थी, जो भी कारण रहा हो, आपने भगवान बदल लिए। फिर एक भगवान से दूसरे भगवान की ओर जाते हैं, वहां कुछ नहीं मिलता है तो तीसरे की ओर जाते हैं। ऐसे जाते जाते यदि कदाचित कुछ उदय से मिले, दिया उनने वहां भी नहीं, कुछ उदय से मिले, तो हमें ऐसा लगता है कि चलो इन पर आकर के हम अपनी गाड़ी रोक देते हैं, इनने हमारी सुन ली है, अब हम इनको पूजेंगे। हम ऐसा सोचने लगते हैं और फिर कुछ सामग्री हमें मिलती है पुण्य के उदय से, और फिर हम मानते हैं कि ये देते हैं, और फिर हमने जो इच्छा की थी, जो हमने मांगा था, वह फिर नहीं मिला, हम फिर भगवान बदल देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि हमारी आस्था कमजोर है, ये भगवान देते नहीं है। ये हम जिसको पूज रहे थे वास्तव में वो कौन थे। कई तो आपने देखा होगा, कई तो बहुत काल्पनिक भगवान हैं, पर इस सारी चर्चा में कोई ना कोई एक भगवान तो होगा, ये बात तो निश्चित है। और भगवान क्या है, कैसे हैं, क्या करते हैं, इस बात के विषय में ही हम आज चर्चा करने बैठे हैं अपने एक प्रश्न की श्रृंखला में। आधार हमारा तर्क, अनुमान, जैन आगम, जैन आचार्यों के द्वारा लिखित जो न्याय आदि के ग्रंथ हैं, उनके द्वारा भी हम समझेंगे कि वास्तव में भगवान कौन हैं, कौन होने चाहिए, और वास्तव में हमें उनके पूज्यपने का कारण क्या है, हमें उनको पूजने की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। पहला प्रश्न वहीं से कि हाँ भगवान होते हैं, ये काल्पनिक नहीं है, भगवान होते हैं। उन्हें अनेक नामों से जाना जाता है, भगवान, ईश्वर, परमात्मा,
आप्त, गॉड भी बोलते हैं कुछ लोग इंग्लिश में, फिर अरिहंत, सिद्ध, संयोग केवली, अयोग केवली, ऐसे इत्यादि अनेक नाम हैं। और जगत में अपने अपने हिसाब से और भी सबने नाम रखे हैं कि उनको सबको अपने अपने हिसाब से भगवान माना है। सबसे पहले तो हमने इस बात की स्थापना की कि भगवान होते हैं। तो पहले तो ये बात सिद्ध करना है कि हाँ भगवान होते हैं। अब फिर हमें ये बात सिद्ध करना है कि वास्तव में भगवान कहते किसे हैं। भगवान की परिभाषा आई है, ज्ञान धर्म महात्मयानी भगः सोस्यास्तीति भगवानः। इसका अर्थ बता देता हूं मैं संस्कृत का। ज्ञान धर्म के महात्म्यों का नाम भग है, वह जिनके हैं वे भगवान कहलाते हैं। मतलब जो ज्ञान और धर्म आदि से सहित हैं, मतलब धर्म आदि मतलब वस्तु के स्वभाव से सहित हैं, उसके श्रद्धांत से सहित हैं, उसे भगवान कहते हैं। ये सामान्य परिभाषा बनी कि जो ज्ञान धर्म आदि से सहित हैं वे भगवान कहलाते हैं। भगवान मतलब एक सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति, ऐसा सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति जिसे हम ईश्वर के नाम से भी जानते हैं। जो ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है, वह कहलाता है। अब वो कहाँ रहता है उसकी चर्चा हम करते हैं। ईश्वर किसे कहते हैं? ईश जो अर्थात सब कुछ जाने, केवल ज्ञान आदि ऐश्वर्य से जो युक्त हो। केवल ज्ञान क्या कहलाता है? अभी हम जैन शब्द नाम नहीं ले रहे, हम तो अभी भगवान की सिद्धि कर रहे पहले, फिर वो अरिहंत भगवान है हम भी बाद में बात करेंगे हम। ईश अर्थात ईश्वर जो केवल ज्ञान आदि गुणों से संपन्न हो। केवल ज्ञान का अर्थ होता है कि जो जगत के सर्व पदार्थों को जानता हो। ऐसा जगत का, तीन लोक तीन काल का कोई सा भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो उसके ज्ञान में अर्थात ईश्वर के ज्ञान में ना आवे। तो जो जगत के सर्व पदार्थों को, उनकी गुण को, पर्यायों को, विशेषताओं को, जिन्हें हम अच्छा बुरा मानते हैं, उनको जो एक साथ जानता है, और जिस पद की इच्छा इंद्र को भी है, जो इंद्र भी उस पद की इच्छा करता हो और इंद्र जिसकी आज्ञा का पालन करता हो, वह वास्तव में ईश्वर कहलाता है। ईश है जो सर्व ज्ञान का धारी है, वह ईश है। और अपनी स्वतंत्र कर्ता कारण शक्ति के कारण आत्मा को भी ईश्वर कहते हैं। अब हम थोड़े से लाइन पे आते हैं कि एक स्वतंत्र सत्ता है, अर्थात मैं हूँ स्वतंत्र सत्ता स्वरूप हूँ, तो मुझे भी अर्थात प्रत्येक आत्मा को भी ईश्वर कहते हैं। हम परमात्मा नाम से भी जानते हैं कि जो परम पद में स्थित होते हैं वह परमेष्टि हैं। जो उत्कृष्ट आत्मा हैं वह परमात्मा हैं। परम आत्मा अर्थात जो उत्कृष्ट आत्मा है, और उत्कृष्ट कौन हो सकता है? जो राग द्वेष आदि मोह आदि विकारी भावों से रहित है, वह उत्कृष्ट है। क्योंकि राग द्वेष आदि वाले तो हम हैं, राग द्वेष आदि तो हमारे हैं, तो जो राग द्वेष आदि से रहित होगा वह वास्तव में उत्कृष्ट है, वह परमात्मा कहलाता है। उस परमात्मा के दो भेद कहे गए। कौन कौन से भेद कहे गए हैं? एक कारण परमात्मा और एक कार्य परमात्मा। कारण परमात्मा किसे कहते हैं? कारण परमात्मा का अर्थ है कि जिसमें ऐसी शक्ति विद्यमान है जो अपने आप को, स्वभाव को जान करके कार्य रूप परमात्मा हो सकता है। देखो उसको सरल समझते हैं। जो सर्व प्रकार के विकारी भावों से, स्वभाव से रहित हो गए, जो कभी विकार युक्त हुआ नहीं था। कारण का अर्थ यह है कि जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है। तो जगत का प्रत्येक जीव, चींटी, हाथी, मनुष्य, सिद्ध जो भी हैं, कारण रूप से सब शुद्ध हैं। शुद्ध है मतलब कारण रूप से, ऐसा कारण जो मलिन नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए आप, जैसे पानी है, तो वास्तव में पानी देखा जाए तो पानी एकदम शुद्ध है, उसमें कोई भी अशुद्धि नहीं आई है। अब वह पानी कीचड़ में मिलके कीचड़ बन जाता है, नदी में जाके नदी का पानी हो जाता है, समुद्र में जाके समुद्र का पानी हो जाता है, भोजन में जाके भोजन का पानी हो जाता है। ऐसे उसके रूप बहुत सारे हो जाते हैं, पर वास्तव में जैसे उसमें धूप लगती है, गर्म होता है, वो पानी उड़ करके अपने शुद्ध रूप में आ जाता है। ऐसे ही जगत का प्रत्येक जीव कारण परमात्मा के नाम से जाना जाता है। अर्थात कारण रूप से प्रत्येक जीव में परमात्मा, उत्कृष्ट आत्मा अर्थात अपने स्वभाव को जानने की और राग आदि का अभाव करने की, केवल ज्ञान आदि प्रकट करने की सामर्थ्य है।
वह कहलाता है परमात्मा। परमात्मा वो कारण परमात्मा कहलाता है। कार्य परमात्मा किसे कहते हैं कि वही कारण परमात्मा जब अपने स्वभाव को जानता है, अपने स्वभाव का श्रद्धान करता है, परद्रव्यों से दृष्टि हटाता है, रागादिक से रहित होता है, उसे हम कार्य परमात्मा के नाम से जानते हैं। वह कार्य परमात्मा कहलाता है। दो प्रकार के परमात्मा, एक कारण परमात्मा और एक कार्य परमात्मा। जैन दर्शन के अनुसार, जिनेन्द्र देव की वाणी के अनुसार, जगत का प्रत्येक जीव ज्ञान दर्शन चेतना सहित है। वह जीव कारण रूप से अनादि अनंत परमात्मा है। कारण रूप से, कार्य रूप से नहीं है। कार्य रूप से साधी अनंत है, मतलब कार्य रूप प्रकट करना पड़ता है उसे, क्योंकि यदि कार्य रूप से सबको परमात्मा मानेंगे तो सब परमात्मा हो जाएंगे, सांप बिच्छू आदि। कारण रूप से उनमें विद्वान हैं कि जब उन्हें इस प्रकार का अवसर मिलेगा और वे भेद विज्ञान जब करेंगे तो वे कार्य रूप से परमात्मा हो जाएंगे वे। लेकिन कारण विद्वान होना चाहिए। कारण विद्वान कैसे होना चाहिए? जैसे मान लीजिए कि मिर्ची में तीखापन है, तो मिर्ची में तीखेपन का कारण विद्वान है तब वो तीखा लगेगा, शक्कर में नहीं है। तो जिसमें जो कारण होता है उससे वही कार्य होगा। तो प्रत्येक जगत का जीव कारण परमात्मा है और वह जब अपने स्वभाव को जानता है, पर द्रव्यादि से दृष्टि हटाता है, तो वह कार्य परमात्मा हो जाता है। न्यायदीप का नाम का अपना एक ग्रंथ है, अभिनव धर्मभूषण यति का। उसमें उन्होंने सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि का एक विषय उठाया है। बहुत अच्छा विषय है वो। मैं उसके विषय में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा कि सर्वज्ञ किसे कहते हैं। कि सर्वज्ञ वह है जो सब कुछ जानता हो, सब कुछ जानता है, उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। उसे हम केवली भी कहते हैं। केवली अर्थात जो केवल ज्ञान से सहित तो वह केवली है, जो सब कुछ जानता हो। तो उन्होंने उसमें जो है तर्क के द्वारा उसमें उन्होंने सर्वज्ञ की सिद्धि की। तो उसमें उन्होंने सबसे पहले तो सर्वज्ञ की सिद्धि की। सर्वज्ञ मतलब भगवान, ईश्वर, जो हमने नाम लिए थे वो सब परमात्मा। पहले उन्होंने ये सिद्ध किया कि जगत का कोई ना कोई जीव ईश्वर अवश्य है। अब वो कौन है, फिर उन्होंने वो सेकंड उसे विशेष सर्वज्ञ सिद्धि के नाम से दिया। जैसे आप समझिए, जैसे एक सेकंड है तो सामान्य ज्ञान में हम समझते हैं एक सेकंड सबसे छोटा है, फिर उसको और टुकड़े करो तो फिर आजकल भी नैनो सेकंड हो गया और सेकंड हो गए। तो कुछ लोग जिन्हें हम वैज्ञानिक कहते हैं वो कहते हैं साहब इसके हमने 1 करोड़ टुकड़े कर लिए एक सेकंड के। और भी टुकड़े हो सकते हैं, और भी टुकड़े हो सकते हैं, वो हमारे ज्ञान में नहीं आएंगे। और जैन आगमों से एक समय के नाम से जानते हैं। समय की सबसे छोटी इकाई एक समय है, काल की सबसे छोटी इकाई एक समय है। और एक समय का मैंने पहले आपको परिमाप बताया था कि ऐसे उंगली घुमाने में असंख्यात समय हो गए, पलक झपकने में असंख्यात समय हो गए। अब उन असंख्यात समयों की काउंटिंग हम जैसे अल्पज्ञानी के ज्ञान में नहीं आएगी, पर वो है तो ना। हमारे ज्ञान में भले ही नहीं आया हो पर वो है। और हम उसको थोड़े से और उदाहरण समझते हैं कि जैसे अंतरिक्ष में रॉकेट जाता है, जो वैज्ञानिक बोलते हैं साहब रॉकेट जाता है, वो 1 घंटे में 18,000 20,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है वो, और फिर वहां पहुंचता है वो। तो साहब इससे तेज नहीं बन सकता है कि बन तो सकता है, अभी हम बना नहीं पाए, फिर और तेज बना लेंगे। फिर जब उनकी क्षयोपम ज्ञानियों की सीमा हो जाएगी, जब उनकी सामर्थ्य के बाहर हो जाएगा, तो ये कहेंगे इससे भी तेज बन सकता है पर हम नहीं बना सकते हैं। ऐसे ही कोई ना कोई सर्वज्ञ है, अर्थात कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई जीव ऐसा है जो सब कुछ जानता है। उसके लिए कहा सूक्ष्म, अंतरित, दूरवर्ती पदार्थ। ऐसे 3 कहे, न्याय के शब्द बता रहा हूं, सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ। क्या होता है? तो सूक्ष्म में कहा कि सूक्ष्म तो परमाणु आदि हैं, जैसे बिल्कुल छोटा एकदम जो हमें दिखाई नहीं देता ना, मैंने कहा सब एक छोटा सा एक कण, उसे हम परमाणु के नाम से जानते हैं और हमें इन आंखों से दिखाई नहीं देता है। दूरबीन आदि से भी कुछ दिखाई देते हैं पर वो उनसे भी दिखाई ना दे, उससे भी छोटा कण, पुद्गल का सबसे छोटा कण, उसे हम परमाणु कहते हैं। वो हमें दिखाई नहीं देगा पर वो है कि नहीं, अनुमान से जानते हैं कि भाई जैसे ये पेन है, ये सब एक एक परमाणु का स्कंद रूप से बनाइए, तो ये इसका सबसे छोटा भाग होगा। जो सबसे छोटा भाग है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उसका नाम परमाणु है, क्योंकि ये स्कंद विद्वान है। हमने अनुमान से जाना कि भाई परमाणु जो है उसकी सत्ता है। फिर अंतरित पदार्थ में जैसे राम आदि की जिनकी कथा चलती है,
अंतरिक्ष पदार्थ मतलब जो पूर्व काल में ऐसे राम रावण आदि हो गए हैं, तो राम रावण आदि हो गए हैं अर्थात वे किसी ना किसी काल में थे, वे किसी ना किसी के ज्ञान के विषय थे और किसी ना किसी के ज्ञान के विषय बन रहे होंगे। अभी जो केवल ज्ञान में नहीं देख, तो केवल ज्ञान में देख रहे होंगे वो किसी न किसी के ज्ञान के विषय बन रहे होंगे। तो सूक्ष्म अंतरिक्ष दूरवर्ती पदार्थ, तीसरे नंबर का दूरवर्ती पदार्थ। दूरवर्ती पदार्थ का अर्थ होता है, उदाहरण जो आगम में दिए वो दिए सुमेरु पर्वत का, जैसे दूरवर्ती पदार्थ सुमेरु पर्वत आदि हैं, वे किसी न किसी के ज्ञान के विषय बन रहे होंगे, हमारे ज्ञान के विषय नहीं बन रहे। हम ये सब अनुमान से जानते हैं कि सूक्ष्म परमाणु आदि हैं, दूरवर्ती राम रावण आदि भी हैं थे, और जो अंतरिक्ष पदार्थ राम रावण आदि, और दूरवर्ती पदार्थ सुमेरु पर्वत आदि जैसे जो हमारे ज्ञान में नहीं आए हैं, ऐसे पदार्थ हैं, हम अनुमान से जानते हैं। इन्हें कोई ना कोई जानने वाला है, और जो जानने वाला है उसे केवली कहा गया, उसे सर्वज्ञ कहा गया, उसे भगवान कहा गया, उसे परमात्मा कहा गया। अभी हमने नाम नहीं लिया, ध्यान रखना। वो केवली है, सर्वज्ञ है, परमात्मा है, ईश्वर है, सब है। कौन है वो सब जानता है, सब देखता है, उसके ज्ञान में सब कुछ आता है। उसे कहा गया कि भाई जो उसके ज्ञान में सब कुछ प्रत्यक्ष है, और वह अल्प ज्ञानियों को नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अल्प ज्ञानी तो इंद्रिय आदि के द्वारा जानते हैं। 5 इंद्रिय आदि आंखें हैं, मैं आंखों में केवल ऐसे सामने आपको देख सकता हूं मैं, तो मुझे पीछे का दिखाई नहीं देगा। ये अभी कैमरे पीछे का दिखाई दे भी रहा है, साइड का दिखाई नहीं देगा, इस साइड का दिखाई नहीं देगा। हम जब बिना कैमरे के आईने के बैठे तो पीछे का दिखाई नहीं देता, पर वह है, हमें दिखाई नहीं दे रहा हो। इसलिए एक तो इंद्रिय की सीमा है, इसलिए इंद्रिय आदि के द्वारा वह नहीं जाना जा सकता है। पुण्य पाप आदि होते हैं क्योंकि उनके फल भोगते हुए हम सबको देखते हैं कि साहब कोई दरिद्री है, कोई पैसे वाला है, कोई सुंदर है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है। हम कहते हैं सब जिसकी जैसी किस्मत होती है उसको वैसा शरीर और संयोग आदि मिलते हैं, मतलब पुण्य पाप आदि हैं। मतलब कोई ना कोई उन पुण्य पाप आदि को जानने वाला है, देखने वाला है, वे पुण्य पाप आदि हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वही सबसे पहले कोई ना कोई सर्वज्ञ है। सबसे पहली बात तो ये सिद्ध हुई। वो सर्वज्ञ कौन है? तो जैनाचार्य ने उसमें तर्क दिया कि वह सर्वज्ञ अरिहंत भगवान है। तो मतलब एक प्रश्न किया कि साहब आपने अपने भगवान को सर्वज्ञ बता दिया, अरिहंत को, दूसरे सर्वज्ञ क्यों नहीं है? जो और अन्य कहते हैं सर्वज्ञ क्यों नहीं है, अन्य किसी के जो सर्वज्ञ क्यों नहीं है, भगवान क्यों नहीं है? उन्होंने कहा कि हम ऐसे व्यक्ति की तलाश करेंगे जो सब कुछ जानता हो, जो सर्वज्ञ हो। उस सर्वज्ञ कौन होगा? जो रागादि दोषों से रहित हो, वह सर्वज्ञ होगा। जिसके ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि आवरण नहीं हो, जो सर्व प्रकार के आवरण से रहित हो गया हो, जो रागादि दोषों से रहित हो, ऐसा व्यक्ति ही अपने ज्ञान को पूर्ण प्रकट कर सकता है, और ऐसा ही जीव सर्वज्ञ कहलाता है, जिसे हम केवली के नाम से जानते हैं। इसलिए वे अरिहंत भगवान कैसे हैं? आचार्य समंतभद्र ने उनको बताने के लिए कि वही अरिहंत भगवान कैसे हैं, इसलिए कहा है कि सा तुम्हें वासी निर्दोषो युक्ति शास्त्र अविरोधी वाक अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन्ना वाद्यते। कि हे भगवान, आपके द्वारा कहे गए जो वचन हैं वे विरोध को प्राप्त नहीं होते हैं, और युक्ति तर्क आगम के द्वारा वे सही सिद्ध बैठते हैं। जैसे कैसे? देखिए सही सिद्ध क्या बैठते हैं। अब आते हैं विशेष सर्वज्ञ सिद्धि, मतलब अरिहंत भगवान सर्वज्ञ हैं, अरिहंत भगवान भगवान हैं, अरिहंत भगवान हैं। अरिहंत हम समझते हैं कैसे कहते हैं। सबसे पहले अरिहंत का अर्थ होता है जिसने 4 घाती कर्म आदि का नाश कर दिया है, उन्हें हम सकल परमात्मा के नाम से भी जानते हैं। सा यानी होता है सहित, और कल यानी शरीर। जो शरीर सहित हों लेकिन केवल ज्ञान आदि विभूतियों से युक्त हों, आत्म आनंद आदि विभूतियों से युक्त हों, वे कहलाते हैं अरिहंत भगवान। जो शरीर सहित हैं वे। उन्होंने जो वचन कहे, क्या वचन कहे अरिहंत भगवान ने? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। भगवान कुछ लेते देते नहीं है, भगवान जानते हैं, करते कुछ नहीं है। अब आप एक बात बताइए, हम मंदिर जी में जाते हैं और हमने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा, हमने भगवान के दर्शन किए, बिल्कुल आनंद भाव से दर्शन करके हम आ गए। अब कोई वस्तु हमें मिले नहीं मिले, हम भगवान को दोष देंगे ही नहीं।
क्योंकि हमने मांगा ही नहीं। चलो कदाचित हम मांग लेते हैं, हमने भगवान से मांगा कि साहब हमने तो बहुत मांगा था और उन्होंने दिया नहीं, पर यहां ये कह रहे वे देते ही नहीं। देते क्यों नहीं? क्योंकि एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में देने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसा भी कहावत आती है, आपने सुना है कि जिनको त्यागे तुम तुच्छ जान, वे उन्हें मानते हैं महान। कि हे भगवान, जिन्हें आपने तुच्छ मान करके छोड़ दिया और अज्ञानी जीव उसे महान मानते हैं, तो छोड़ दिया तो उनके पास कहां से होगा वो? कि साहब वो तो अनंत बल के धनी हैं। वे अनंत बल के धनी अपने शुद्ध स्वभाव को जानने के कारण से हैं, लेने देने के कारण से नहीं हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि एक तो आप ये कहते हैं कि साहब सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है, सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना है। जब कर्म आपको ही करना है और आपको ही भोगना है, तो उन कर्मों के कर्ता भोक्ता तो आप ही हो गए ना, उसमें भगवान का रोल क्या है बताइए आप मुझे। अब आप क्या चाहते हैं, हम चोरी करें और भगवान हमारी हेल्प करें कि सब चोरी तुमने कर ली, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तो ऐसे भगवान को आप मानोगे कि नहीं मानोगे कि सब इसने चोरी की थी भगवान ने बचाया, मतलब ये भगवान नहीं है। वे रागदेश से रहित हैं, आवरण से रहित हैं, वे वीतरागी हैं, इसलिए वे किसी का कुछ करते नहीं, केवल जानते हैं। और प्रत्येक जीव अपने अपने पुण्य पाप का फल भोगता है। कारण रूप से तो सब परमात्मा हैं, लेकिन जो जीव पुण्य आदि के भाव करता है वह उस स्वर्ग आदि को भोगता है, और जो पाप आदि के भाव करता है वो नरक आदि को भोगता है, और जो शुद्ध भाव करता है मोक्ष आदि को भोगता है। स्वयं ही भोगने वाला है। यदि मैं ऐसे कहूं, मैं स्वयं ही अपने पुण्य पाप मोक्ष का ईश्वर हूं, भगवान हूं और परमात्मा हूं, क्योंकि हर कार्य की जिम्मेदारी मेरी है, हर कार्य का दायित्व तो मेरा है, हर काम को करने वाला मैं ही हूं। नरक गए, कैसे गए? भगवान ने पहुंचाया। नरक भगवान क्यों पहुंचाने लगे आपको? आपसे क्या बुराई है कि साहब हमने पाप किए थे? अरे तुमने पाप किए थे तो तुम्हें नरक में जाना ही था ना, उसमें भगवान ने क्या किया? भगवान ने स्वर्ग पहुंचाया। कैसे पहुंचाया? कि मैंने पुण्य किया था। आपने पुण्य किया था तो आपको स्वर्ग जाना था, भगवान के पहुंचाने का क्या काम है? ऐसी मोक्ष भी है। इसलिए एक तो भगवान का काम, भगवान देखो हम उससे लाइन से समझते हैं, हम भगवान होते हैं जिसे हम परमात्मा, परमात्मा, ईश्वर, भगवान इत्यादि नाम से जानते हैं। लेकिन आपने जैसी कल्पना की वैसे भगवान नहीं होते हैं। रागी द्वेषी नहीं होते हैं, आवरण सहित नहीं होते हैं, सबको जानते हैं, किसी को लेते देते नहीं, किसी का भला बुरा नहीं करते हैं, कर सकते नहीं हैं, करते नहीं हैं, जानते हैं बस, और अनंत बल के धनी हैं। वे केवली इसलिए नहीं है कि वे सब जानते हैं, वे केवली इसलिए हैं क्योंकि वे अपने शुद्ध स्वभाव में, केवल अपने स्वभाव में रहते हैं, वे इस कारण से केवली हैं। वो तो स्वपर ज्ञायकपना स्वभाव है इसलिए जानते हैं, पर वास्तव में तो वे अपने शुद्ध स्वभाव में हैं, इस कारण से केवली हैं। तो जो हमने एक कल्पना की भगवान से कि हम भगवान को मानेंगे, हम जाएंगे उनके पास, हम हाथ जोड़ेंगे, पूजन करेंगे, और वो हमें दे देंगे, और मिल गया तो हम उनके पक्के भगत हो जाएंगे, और नहीं दिया तो उनके भगत नहीं होंगे, ये सारे भ्रम आपको तोड़ना होंगे। इसलिए कहा कि जिनेन्द्र देव के द्वारा कहे गए वचन विरोध को प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये हमें प्रत्यक्ष में दिखाई देता है, इसलिए उनके कोई वचन विरोध को प्राप्त नहीं होते हैं। मुक्ति का मार्ग हो या संसार आदि हो, पुण्य पाप आदि हो या नरक आदि हो या स्वर्ग आदि हो, उनके वचन विरोध को प्राप्त नहीं, इसलिए अरिहंत परमात्मा ही भगवान है। अब कोई कहेगा साहब आपने तो अपने भगवान को भगवान सिद्ध कर दिया, ये मेरे और आपके भगवान से मतलब नहीं है। अच्छा, जैसे पानी ठंडा है, अग्नि गर्म है, तो ठंडा पानी किसका है? वो उस पर किसका अधिकार है? उसका स्वभाव है ना ठंडापन, अग्नि का स्वभाव गर्मपना है ना, इस पर किसका अधिकार है बताइए मुझे आप। कौन उस पर दावा ठोकेगा? मैं मानता हूं कि पानी ठंडा है तो मेरा पानी हो गया, वो आपका नहीं हुआ। आप मानेंगे तो आपका भी होगा, मैं मानूंगा तो मेरा भी होगा। होगा मतलब वस्तु के स्वरूप को हम स्वीकार करेंगे, उसका नाम है पानी को स्वीकार करना। ऐसे ही भगवान मेरे और आपके नहीं हैं। वस्तु स्वभाव में जो जीव कर्मों का अभाव करेगा, रागादिक से रहित होगा, वह कारण परमात्मा, कार्य परमात्मा रूप परिवर्तित हो जाएगा, वह भगवान हो जाएगा। लेकिन वह स्वयं को जानेगा, स्वयं के आनंद में रहेगा। अब उन्हें कहते देखिए अरिहंत सिद्ध, उन्हें अरिहंत कहते हैं, सिद्ध कहते हैं। अरिहंत आदि जो चार कर्मादि से रहित हुए हैं, केवल ज्ञान आदि विभूति से युक्त हुए हैं,
अभी मन वचन का योग आदि औपचारिकता के लिए हैं, और शरीर आदि है उनका दिखाई दे रहा है, वे अरिहंत भगवान हैं। और जो सर्व कर्मों से रहित हो गए हैं वे सिद्ध भगवान हैं, उन्हें संयोग केवली अयोग केवली के भी नाम से जानते हैं। वो शरीर आदि से संयोग केवली और शरीर आदि से रहित होने के कारण से अयोग केवली कहते हैं। उन्हें सकल परमात्मा निकल परमात्मा के भी नाम से जानते हैं, अर्थात शरीर सहित और शरीर 5 प्रकार के शरीर आदि रहे सिद्ध भगवान, वे सकल निकल परमात्मा भी हैं। वे भगवान की परिभाषा हमने जानी है, जो ज्ञान और धर्म से सहित होते हैं वे भगवान कहलाते हैं। वे परमात्मा का हमने समझा ही है, सबसे उत्कृष्ट आत्मा हो वह परमात्मा कहलाता है, उसे हम ईश्वर कहते हैं, केवल ज्ञान आदि विभूति से युक्त होते हैं। कितने ही नाम ले लें, कुल मिलाकर के जो वस्तु स्थिति हमारे सामने उपलब्ध होती है वह वस्तु स्थिति ये है कि भगवान होते हैं मगर वे किसी का कुछ करते नहीं हैं। बोलो आप, ये देखो मैंने ये रख भी रखे हैं, ये आप देखते हैं, देखिए आप ये भगवान है, ये क्या कर रहे हैं, ये मात्र अपने स्वभाव में हैं, उन्हें इन देवादिक से भी मतलब नहीं है, उन्हें समूसरण आदि से ही मतलब नहीं है। ये तो अरिहंत अवस्था है इसलिए वे समूसरण आदि में बैठे हैं, वास्तव में उन्हें इससे मतलब नहीं है, वे अपने स्वभाव में हैं इसलिए भगवान हैं। और भगवान पे किसी का कॉपीराइट नहीं, जो मानेगा वस्तु के स्वरूप रूप है। जैन और अजैन के अलग अलग भगवान कुछ भी नहीं है, वस्तु स्वरूप के भगवान हैं। अब जो मानता है तो जिनकी आज्ञा मानता है वो जैन कहलाता है, बस बात इतनी सी है। इसलिए हमें ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना है भगवान के रूप में जिसमें कभी दोष उत्पन्न नहीं होता हो, जिसमें कभी दोष उत्पन्न नहीं हो सकता हो। यदि हमने रागी देसी जीव को भगवान माना तो उसमें दोष उत्पन्न हो जाएगा। वो कभी भी, आज हमने उसे अच्छा माना, कल हम उसकी किसी क्रिया से नाराज हो जाएंगे कि हमने तो इन्हें भगवान मान रखा था और आज हमने ऐसा किया। इसलिए जो है ऐसे भगवान की हमें आवश्यकता है जो वास्तव में किसी का कुछ करते नहीं हो। हम उसको, अपनी चर्चा को हम समराइज करते हैं। हमारा विषय हमने प्रारंभ किया था कि क्या भगवान होते हैं। हमारा विषय हम कंप्लीट करने के पहले हम ये उसको सारांश समझते हैं कि हाँ भगवान होते हैं, वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, हितोपदेशी होते हैं। कि वे कहाँ रहते हैं, कि वे अरिहंत अवस्था में जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, 4 कर्मों का अभाव होता है, तो उनकी आयु पर्यंत तक यहाँ रहते हैं। और जब उनकी उस आयु का क्षय हो जाता है अर्थात नाश हो जाता है तो वे सिद्ध परमात्मा लोक के शिखर में, अर्थात जो 3 लोक का नक्शा बना है, इस चंद्राकार की सिद्ध सला बनी है, वहाँ रहते हैं। और दोनों अनंत ज्ञान दर्शन आदि से सहित है। एक प्रश्न है मेरा, मतलब आपका ही है, सब जब भगवान कुछ करते ही नहीं है तो मैं उन्हें पूजूं क्यों? प्रश्न बहुत अच्छा है कि जब कुछ करते ही नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, आप भगवान को क्यों पूछते हो? मेरी दुकान अच्छी चल जाए, मेरा मकान अच्छा चल जाए, परिवार अच्छा चल जाए, ये घर परिवार आदि की जो मांग है आपकी, ये पुण्य का भाव है कि पाप का भाव है? ये तो पाप का भाव है ना। और पाप का भाव आप भगवान से मांग रहे और पूर्ति नहीं हो रही है तो भगवान बदल रहे हैं। सबसे पहले तो भगवान के सामने जाकर के ये मांगनी बेकार है। वैसे तो किसी से भी कुछ मांगनी बेकार होता है, वो भगवान के पास जा रहे हो, मिलना भी नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपनी मान्यता सुधारें हम। कोई भगवान वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी आदि जो हैं, आदि मतलब वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी आदि ही हैं, ये कभी कुछ लेने देने का काम नहीं करते हैं। मैं उनकी बहुत भक्ति करूंगा, पूजन करूंगा, स्वाध्याय करूंगा, विधान करूंगा, वो मुझे कुछ दे देंगे। एवरीथिंग आप कुछ भी करें लेकिन वे कुछ देंगे नहीं। फिर हम उन्हें क्यों पूजें? हम उन्हें इसलिए पूजें कि हमें जो बनना है, क्या बनना है? जैसे डॉक्टर है, एक व्यक्ति को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए क्या करेगा वो? कि जो मेडिकल की पढ़ाई होती है, जो उसके विषय की पढ़ाई होती है, डॉक्टरों के बीच में रहेगा, वैसी बातें करेगा, वैसी किताबें पढ़ेगा, सब कुछ वैसे ही काम करेगा ना, ट्रेनिंग लेगा जो उसका टाइम पीरियड है, तब जा करके तो वो डॉक्टर बनता है ना। अब बनना उसे डॉक्टर है और रहे वो इंजीनियर के बीच में, तो डॉक्टर तो बन नहीं पाएगा, वो इंजीनियर भी नहीं बन सकता है, क्योंकि किताब पढ़ेगा डॉक्टर की और प्रैक्टिस करेगा इंजीनियर की, ऐसा संभव नहीं है। ऐसे ही हमें सुखी होना है, वास्तव में सुख हमारा स्वभाव है, हमें सुखी होना है, हमें भी भगवान बनना है, तो उसका एक ही मार्ग है जो भगवान हैं। हम देखें वे कौन से मार्ग पर चले थे, कि वे स्वभाव के मार्ग पर चले थे, वे शुद्धात्मा के मार्ग पर चले थे, वे परद्रव्य से उन्हें दृष्टि हटाई थी। तो जिस पथ में आप चल रहे हैं,
उस पथ पर मुझे भी चलना है। ऐसा उदाहरण आता है कि भाई जैसे दिए में बाती मिला दी जावे तो दिए में बाती रखने पर वह बाती दीपकमय हो जाती है। ऐसे ही अपने ज्ञान के द्वारा अपने ज्ञान को प्रकट करना, जैसे बांस घिस करके अग्नि उत्पन्न करता है, ऐसे ही अपना ज्ञान केवल ज्ञान उत्पन्न करता है। अपना स्वयं का ज्ञान ही केवल ज्ञान उत्पन्न करता है। जैसे सूर्य का प्रकाश, जब वो प्रकाश फैलता है तो सर्व पदार्थों को एक समान प्रकाशित करता, भेद नहीं करता कि कौन सा पदार्थ पे प्रकाश डालना है नहीं डालना है। ऐसे केवल ज्ञान की जब प्राप्ति होती है, अनंत ज्ञान की जब प्राप्ति होती है, तो सर्व पदार्थ स्पष्ट हमारे ज्ञान में, तीन लोक तीन काल के पदार्थ हमारे ज्ञान में दिखाई देते हैं, आते हैं। पर करने का नाम भगवान पना नहीं है, जानने का नाम भगवान पना है। इसलिए ये सिद्ध हुआ भगवान होते हैं, वे वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, परमात्मा होते हैं, परंतु वे किसी को कुछ देने वाले नहीं होते हैं। एक सामान्य जीव जब जिनेंद्र देव कथित वस्तु स्वभाव को जान करके उस मार्ग पर चलता है, भगवान के कही आज्ञानुसार तत्व को मानता है, जो परीक्षा हो सकती है उसे परीक्षा करता है, जो नहीं हो सकती है भगवान पर श्रद्धान करता है, तो ऐसा श्रद्धान करने से, वीतरागी देव साधु पर श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पश्चात नग्न दिगंबर मुनि दशा धारण करते हैं। वही जीव और आगे श्रेणी आरोहण करके अपने शुद्ध परिणामों को बढ़ाते हुए अरिहंत अवस्था को प्राप्त करता है, वही सिद्धावस्था को प्राप्त करता है, वही भगवान बनता है। सो मैं कारण परमात्मा हूँ। आज की चर्चा से हम अपने स्वभाव को जान करके इस कारण परमात्मा रूप अपने को कारी परमात्मा में परिवर्तित करें, ऐसी मेरी मंगल भावना है। इसी भावना के साथ आज का विषय हम समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।